नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। आज एक कहानी की शुरुआत करते हैं, फिर उस कहानी से मैं कुछ मॉरल्स के ऊपर बात करूंगा। एक राज्य में एक राजा ने एक घोषणा करवा रखी थी कि कोई भी पढ़ा लिखा युवक नौकरी करने के लिए दूसरे देश में नहीं जाएगा। जो भी शिक्षा आपने इस देश में प्राप्त की है, उस शिक्षा का प्रयोग आप इसी देश की डेवलपमेंट में करेंगे। और अगर कोई बाहर जाता हुआ पकड़ा गया तो उसको देशद्रोही माना जाएगा और उसके ऊपर देशद्रोह के कानून के अनुसार जो भी सजाएं हैं वो दी जाएंगी। सजाएं मौत भी हो सकती है। ठीक है, सबको पता था। बॉर्डर पे सिक्योरिटी होती थी। एक दिन एक लड़का जा रहा था, पकड़ा गया, उसको दरबार में पेश किया गया। दरबार में कोर्ट के अंदर उससे पेशी हुई। उससे पूछा गया कि तुम तो पढ़े लिखे हो। जी महाराज, पढ़ा लिखा हूँ। दरबारियों ने सवाल पूछा, महाराज तो बैठे हुए थे, तो तुमको पता है ना कि ये हमारे देश में ये कानून व्यवस्था है कि जो भी पढ़ा लिखा है वो बाहर नौकरी के लिए नहीं जाएगा, और तुम अपनी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज के साथ पकड़े गए हो, बाहर क्यों जा रहे थे? बोला, जी मैंने पहले बोला हुआ, मैं तो नौकरी करने के लिए जा रहा था बाहर। बोले, ये जानते हुए कि तुमको मौत की सजा मिल सकती है तुम बाहर जा रहे थे? जी हाँ, जा रहा था। बोले, क्यों? बोले, अभी सवाल ना पूछे तो बेहतर होगा, मैं मरना चाहता हूँ। तो एक थोड़ा सवाल पैदा हो गया, भाई क्यों मरना चाहते हो, ऐसी कौन सी दिक्कत हो गई? बोले, जी मैं आपके विश्वविद्यालय, इसी राज्य के विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं आपके राज्य का ज्योतिषाचार्य मंत्री बन सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जब तक ये बुजुर्ग 80 साल के विद्यमान हैं, मैं क्या करूँ? क्या मैं इनके मरने की प्रार्थना करूँ? जब तक ये मौजूद हैं तब तक तो मेरे को ये पद मिलेगा नहीं। कोई छोटी काम मैं करूँगा नहीं, कोई छोटी नौकरी मैं लूँगा नहीं, तो मैं क्या करूँ? मेरे माता पिता ने मेरे ऊपर एक खर्च किया है, एक अच्छे जीवन के लिए उन्होंने उम्मीदें की हैं मेरे से, और मैं फिर भी उन पर बोझ बना रहूँ, घर पे बैठ के खाना खाता रहूँ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आत्महत्या मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो मेरे पास मृत्यु का साधन यही था कि मैं बॉर्डर पार करता हुआ पकड़ा जाऊं और मेरे को दंड दे दिया जाए, ताकि एक मैसेज जाए कि कानून गलत भी हो सकता है, मनमानी भी हो सकती है। अब ये थोड़ा सन्नाटा सा हो गया। जो 80 साल के बुजुर्ग थे वो राजा के पिताजी के टाइम पे थे। राजा जी उनको चाचा जी बोलते थे। बुजुर्ग ने सोचा कि राजा जो है आज मेरी वजह से धर्म संकट में फंस गया है। तो बुजुर्ग ने बोला, राजन, खखार के बोला कि राजन, मैंने भी अपनी अवस्था का ध्यान नहीं दिया, मेरे को अवकाश ले लेना चाहिए, और मैं अवकाश लेना चाहता हूँ, मेरे को इजाज़त दीजिए। अब ये कोई समाधान तो नहीं था कि पुराने जितने भी कैबिनेट स्टेज के मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने इतने सालों तक काम किया है, कल को कोई नया लड़का आ जाए और बोले कि जी मैं इससे ज़्यादा होशियार हूँ, तो वो छोड़ के चला जाए। बिना टेस्ट के कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? तो एक संकट आ गया दरबार के अंदर। दरबारी बड़े गुणी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। उन्होंने राजा के कान में कहा कि महाराज इनका टेस्ट करा लेते हैं, जो टेस्ट में पास होगा तो फैसला करेंगे, तब तक हमको भी सोचने का टाइम मिल जाएगा। राजा ने कहा, युक्ति तो ठीक है। फिर घोषणा की गई कि भाई ठीक है, तुम्हारा टेस्ट होगा, तुम दोनों का, बुजुर्ग मंत्री महोदय का और तुम्हारा। फिर हम निर्णय करेंगे कि हमने क्या फैसला करना है। लड़का बोला, ठीक है। जो बुजुर्ग थे वो बोले कि हाँ ठीक है जी, पहला मौका इस बालक को दिया जाए, नवयुवक है, इसको पहला मौका मिला। ठीक है जी। लड़के ने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद उसने गणना की, गणना करके उसने बताया कि महाराज 1 घंटे के बाद मौसम बहुत ख़राब हो जाएगा, बहुत आंधी तूफान चलेगा, बहुत तेज़ बारिश होगी, एकदम अंधकार छा जाएगा। जितने भी चिड़ियाँ हैं, पक्षी हैं, वो सब ये मान के अपने घोंसलों में चले जाएंगे कि अंधकार हो गया, रात हो गई है। और बहुत तेज मूसलाधार बारिश के साथ
आंधी तूफान के बीच में एक सफ़ेद रंग की मछली गिरेगी महल के द्वार पे। सफ़ेद रंग की 10 फीट की मछली महल के द्वार पर गिरेगी। फिर धीरे धीरे मौसम शांत हो जाएगा। आधे घंटे के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। पुनः धूप निकल आएगी और सब कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पूछा गया, भाई हो गया तेरा, लॉक कर दें? कि हाँ जी लॉक कर दो, ये फाइनल है। ठीक है। बुजुर्ग से पूछा गया, बुजुर्ग ने भी लगभग सारा वही कॉपी पेस्ट कर दिया, जैसा जैसा उसने बोला था वैसे वैसे उसने कर दिया। बस एक डिफरेंस था कि मछली तो 10 फीट की ही होगी, लेकिन वो काले रंग की होगी और महल के दरवाजे से 10 फीट की दूरी पे होगी। बाकी सब सेम, नो चेंज। ठीक है जी। अब चुनौती होगी मछली काली या सफ़ेद, दरवाजे पे या 10 फीट की दूरी पे। ठीक है। दरबार के अंदर अब एक कौतूहल सा हो गया कि देखेंगे जी क्या होता है। सब कुछ वैसे ही हुआ, समय के अनुसार जैसा उस लड़के ने बताया था, सब कुछ वैसे ही हुआ। सब घटनाक्रम वैसे ही चले। जोर से एक आवाज़ भी आई, मछली भी गिरी होगी, लेकिन मौसम इतना ख़राब था कि दरवाजे दरवाजे सब बंद थे। बाहर जाने का मतलब ही नहीं था। दरवाज़ा खुल जाता तो इतना आंधी तूफान अंदर घुस जाता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता। अब दरबार का समय था तो नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद जब मौसम शांत हो गया, धूप निकल आई, सब ठंडा हो गया, तो द्वारपाल ने बोला, महाराज अब दरवाज़ा खोल सकते हैं, इजाज़त दे। महाराज ने कहा खोलो दरवाज़ा। महाराज भी साथ साथ गए, दरवाज़ा खोला गया। मछली तो थी, लेकिन काले रंग की थी, 10 फीट की दूरी पे थी। बुजुर्ग जीत गए थे, युवक हार गया था। युवक ने बड़ा शर्मिंदा फील किया अपने आप को, माफ़ी मांगी। बोले, महाराज मेरी शिक्षा में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह गई है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और जो भी मैंने कटु वचन बोले हैं उसके लिए मैं दंड का भागीदार हूँ। जो भी आप दंड मुझको देंगे मुझको स्वीकार है, सहज स्वीकार है, मैं कोई आपत्ति नहीं करूँगा। मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने एक अभद्र व्यवहार का प्रदर्शन किया। इसके पहले के राजा कुछ बोलते, वो बुजुर्ग महाराज बोले, मंत्री महोदय बोले, महाराज इसको क्षमा कर दिया जाए, इस लड़के में योग्यता है, जो थोड़ी बहुत कमी है वो ठीक हो जाएगी। आप इसको मेरा असिस्टेंट बना दें ताकि मैं इसको चार्ज संभाल के मैं अपने आराम कर सकूं। थोड़ा सा मैं भी देख लूँगा कि हाँ ये लड़का राज्य के अनुसार तैयार हो जाए। ठीक है, ओके हो गया, उसकी जॉब मिल गई, सब सभा समाप्त हो गई। लेकिन लड़का परेशान, ये गड़बड़ कैसे हुई? मैं तो बड़ी इतनी कैलकुलेशन की थी, एकदम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, इतना प्रोफेशनल हूँ, और मेरी इतनी हिसाब किताब तैयार है, तो ये कैसे गड़बड़ हो गई? उसने कई बार सवाल लगा लिए, नहीं निकला। हर बार उसका वही आंसर है, मछली सफ़ेद दरवाजे के गेट पे। तो ये काली कैसे हो गई? खैर, रात में वो ज्योतिषाचार्य मंत्रालय मंत्री साहब के घर पहुंचा। मंत्री जी बाहर बरामदे में ही वेट कर रहे थे। बोले, भाई तुमने बहुत देर कर दी, मेरे को पता है तुम परेशान हो, आओ पहले खाना खाओ। बोला, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बोले, सब कर लेना, आराम से कर लेना, मेरे को पता है तुम काला और सफ़ेद सब समझना चाह रहे हो, पहले मुँह हाथ धो, खाना खाओ, फिर मैं बताऊँगा। नौकर से बोला, भाई उसका हाथ पैर धुला। खैर सब कुछ हो गया। फिर लड़के ने पूछा, महाराज मैंने कई बारी कैलकुलेशन कर ली, हर बार मेरी मछली सफ़ेद आ रही है, दरवाजे पे आ रही है, ये काली कैसे हो गई और 10 फीट दूर कैसे पहुंच गई? बोले, तुम्हारी कैलकुलेशन ठीक थी, मछली सफ़ेद रंग की ही गिरी थी और दरवाजे पे ही गिरी थी, लेकिन तुम देखने कितनी देर के बाद गए? बोले, जी आधे घंटे के बाद गए। तो उस आधे घंटे की कैलकुलेशन कहाँ है? बोले, हैं? बोले, ऐ नहीं होता, ये तजुर्बा होता है, इसको एक्सपीरियंस कहते हैं। आधे घंटे की कैलकुलेशन कहाँ है? इतना बारिश हुई, मट्टी कीचड़ बन गई और वो मछली उसमें लपट लपट के काली हो गई। जब धूप निकली तो मट्टी सूख गई, तो उसका रंग सफ़ेद से काला हो गया। बोला, चलो महाराज ये तो समझ में आ गया, 10 फीट दूर। बोले, महाराज का रथ जो है वो 8 फीट का है, अगल बगल दो सैनिक दौड़ते हैं, उनके लिए 1-1 फीट का रास्ता है, उसके साइड में बाउंड्री लगी हुई है ईंटों की, तो वो पैसे 10 फीट का बन जाता है। तो मछली 10 फीट से आगे ज़्यादा जा नहीं सकती थी। अगर वो पैसे देना होता तो मछली से दिखती ही नहीं, पता नहीं कहाँ तक चली जाती। तो ये एक्सपीरियंस होता है। तो एक्सपीरियंस काउंट करता है, शिक्षा के साथ अनुभव की आवश्यकता होती है। इसीलिए जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वकील होते हैं, सब अपने सीनियर के साथ प्रैक्टिस करते हैं सीखने के लिए। इसलिए नहीं कि टाइम पास होता है, जितना वो एक्सपीरियंस को गेन करते हैं उतना उनके जीवन में लाभ प्राप्त होता है। इसलिए अनुभव की हमेशा कीमत होती है। लेकिन आज के जो
नई जनरेशन है इस चीज़ को समझती नहीं है, उनको ये लगता है कि बस जो कुछ उन्होंने पढ़ लिया, बुजुर्ग तो मूर्ख होते हैं। ये एक भ्रांति है, ये गलत है। बुजुर्ग की जो कीमत होती है वो बुजुर्गों को पता है कि उसकी दूरदृष्टि कितनी है। बालक का भी बालक है, उसको भी क्या पता, वो तो कुएं का मेंढक है। बुजुर्ग ने दुनिया देखी हुई है, उसकी दूरदृष्टि और उसके अनुभव की अगर प्रशंसा नहीं होगी तो नुकसान बुजुर्गों का नहीं होगा, उनका होगा जो अभी अनुभवहीन है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।